तो आज है 18 सितंबर और आज से जो हाईवे पे ट्रैवल करने वाले मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से गुजरात और गुजरात से मुंबई की तरफ, और इसके अलावा मुंबई से या मीरा भाईंदर से ठाणे की तरफ, नवी मुंबई की तरफ या फिर सिटी के अंदर, तो उनमें से अधिसूचना जो जारी की उन लोगों के लिए, उनके लिए ये है कि 10 टायर से ऊपर की जो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, चाहे वो भिवंडी रास्ते से जाएं या घोड़बंदर रास्ते से जाएं, थाने से जाएं, कहीं से भी जाएं, लेकिन उनको सिटी के अंदर अलाउ नहीं किया गया है। और 18 तारीख यानी पहला दिन है, तो जगह जगह नियोजन यानी जो उसकी प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो अभी शुरू है। इस बीच आपको बता दें कि ये जो पॉइंट जहां पर हम खड़े हैं, ये है चिंचोटी का पॉइंट, जहां पर आपने देखा कि सुबह यहाँ पे चिंचोटी का जो ट्रैफिक यानी वाहतुक शाखा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, उनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद होकर उन्होंने चिंचोटी से गाड़ियों को होल्ड करने की शुरुआत की है। और वो हाईवे पर जो दो रास्ते हैं, मुंबई की तरफ और दूसरा भिवंडी की तरफ, तो उनको डाइवर्ट करके वहाँ पे होल्ड किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ से अगर भिवंडी भी पहुँच जाते हैं तो थाने में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि आप किसी भी रास्ते से जाइए, सब जगह जो है होल्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, आप उन्हीं होल्डिंग पॉइंट्स पर आप रुकिए। जैसे गुजरात से आ रहे हैं तो आपको अछाड़ की तरफ रुकना है, उसके बाद अगर गुजरात पालघर या उसके बाद है तो आपको चिंचोटी भी रुकना है, अगर चिंचोटी या उसके बाद है तो आपको मीरा भाईंदर के फाउंटेन होटल जो आता है, फाउंटेन नाका, वहाँ पे रुकना है। उसके अलावा घोड़बंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर उस तरफ आने वाली गाड़ियों के लिए 5 होल्डिंग पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से ये जो 18 तारीख की आज से अधिसूचना के अनुसार पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और अधिकारी, जिलाधिकारी जितने भी हैं थाने के, मुंबई के या फिर पालघर के, इनको निर्देशित किया गया है। इस पूरे निर्देश में उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि 18 तारीख से जो 10 चक्का 10 टायर वाली जो गाड़ियां हैं या उनसे ज़्यादा टायर्स वाली जो गाड़ियां हैं, उनको रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ये एंट्री दी जाए। और इस दौरान अब ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि पूरे दिन गाड़ियां जमा होंगी, तो रात भर गाड़ियां रात 12 से 6 बजे तक चल पाएंगी, और उसके बाद 6 बजे से लेकर फिर रात 12 बजे तक, यानी 18 घंटे लगभग वो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होंगी, होल्ड होंगी। तो वो 6 घंटे में कितनी गाड़ियां निकल पाएंगी, ये भी देखने वाला विषय होगा। और इस दौरान अगर कोई ट्रैवलर, लोकल ट्रैवलर जिसको 12 से 6 के बीच में ट्रैवल करना है, फिर उसके लिए क्या कुछ नियोजन कर पाएगी। इसमें मेरा ऐसा सुझाव है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए लेन्स बनानी चाहिए, यानी छोटी गाड़ियों के लिए एक लेन सुरक्षित रखनी चाहिए। और जहां भी होल्डिंग पॉइंट्स है उसके 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहले से ही लोगों को, जो 10 चक्के वाली गाड़ियां हैं, उनको रोक के बताया जाना चाहिए, क्योंकि बताया जाना चाहिए कि आगे होल्डिंग पॉइंट है। क्योंकि चिंचोटी का जो होल्डिंग पॉइंट है, फाउंटेन का जो होल्डिंग पॉइंट है, इन होल्डिंग पॉइंट्स पे होटल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना अफोर्डेबल होटल्स नहीं है। तो उनको विरार, पालघर के आगे या फिर चिंचोटी के आसपास उनको रोका जाए, जिससे उनको भी शौचालय की सुविधा मिल सके, खाने पीने की सुविधा मिल सके, उनका भी बजट फ्रेंडली हो। क्योंकि 18 घंटा रुकना मतलब उनकी गाड़ियों में एक टाइम का खाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम तक के राशन की व्यवस्था होती है। खैर, फिलहाल अब देखना होगा कि इसको प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से सॉफ्टली, जेंटली मैनेज कर पाते हैं। और इसमें कोऑपरेशन तो लगेगा ड्राइवर्स का। हालांकि माल जो है वो हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी वजह से ही सारा बिजनेस व्यापार है। तो ऐसे में उनको भी टाइम पे पहुंचना है। ऐसे में ये इस दौड़ में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनता है कि वो लोगों को सहयोग भी कर पाएँ और प्रशासन भी उनका सहयोग कर पाए। फिलहाल आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।